नमस्कार, मैं एस.वी. भारद्वाज। दोस्तों, 14 मई से गुरु का राशि परिवर्तन होगा, जो कि जश्न की स्थिति आपके लिए पैदा करता है। इसमें आपको किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। राहु का परिवर्तन 18 मई से होगा और ये काफ़ी रोचक रहेगा। देखने में राहु आपके चतुर्थ भाव में, जैसा कि आप देख रहे हैं, इतना शुभ ना दिखे, परंतु आपको ये बताना चाहता हूँ, ये राहु फिलहाल जुलाई तक कम से कम, बल्कि उसके पश्चात अगस्त सितंबर में भी ये आपको शुभ फल देने वाला है। इसके पीछे एक बहुत गहरा राज है। रिसर्च की हुई बात आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो से। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, बिना स्किप किए हुए देखेंगे, तो आपको ज्योतिषीय सूत्र भी समझ आएंगे और आपको सही सही फलादेश भी मिलेगा। ढैया समाप्त हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जिन जातकों को नहीं पता उन्हें बताना चाहता हूँ कि आपके ऊपर अब ढैया की स्थिति नहीं है। शनि आपके लिए सुखद हो चुके हैं, परंतु किंतु पिछले समय का जो नेगेटिव फल आपको मिला है वह दिमाग में रहता है। धीरे धीरे शनि शनि उसका प्रभाव लुप्त होता है। फिर भी राहु अचानक से एकदम से आपको ऐसी स्थिति में पहुंचाने वाला है कि आप ऊंचाइयां छुएंगे, ये बात निश्चित है। पहले हम इस वीडियो से बात करेंगे गुरु के गोचर की, जो कि 14 तारीख रात्रि 11:30 बजे आपके अष्टम भाव में शुभ प्लेनेट अच्छा ही फल देते हैं। मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ, जैसा कि गुरु, शुक्र, बुध इत्यादि अष्टम भाव में, परंतु मित्र क्षेत्री हूँ या एटलीस्ट राहु, केतु, शनि, मंगल के प्रभाव से मुक्त हों, तो ये ग्रह अच्छा ही फल देते हैं। गुरु की स्थिति यहाँ पर, क्योंकि गुरु अतिचारी हैं, गुरु बहुत स्पीड से घूम रहे हैं और अक्टूबर को यह कर्क राशि में उच्च के भी हो जाएंगे, जो आपके लिए तो बहुत अच्छा योग बनेगा। भाग्य स्थान में गुरु का उच्च का हो जाना और इसी साल अक्टूबर में, तो ये 5 महीने अष्टम भाव में रहेंगे। यहाँ पर आपको इतना धन देंगे जिसकी आपको कभी उम्मीद नहीं होती, क्योंकि अतिचारी हैं और धन भाव को देख रहे हैं और अचानक से धन देंगे। अष्टम भाव दोस्तों इस तरह का भाव है जहां से हमें बैठे बैठाए पता भी नहीं चलता कब शुभ फल मिल जाया करते हैं। धन संबंधी शुभ फल आपको मिलेंगे, परिवार संबंधी आपको शुभ फल मिलेंगे, ये बात निश्चित है। गुरु की दृष्टि दोस्तों, नवम दृष्टि राहु के ऊपर भी रहेगी, जो बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है, क्योंकि गुरु का राहु को देखना, चतुर्थ भाव को देखना, चतुर्थ भाव में कालपुरुष की कुंडली में क्योंकि कर्क राशि आती है, यहाँ पर गुरु का एस्पेक्ट ज़्यादा बेहतर होता है। आपके सुखों में वृद्धि करता है गुरु का ये प्रभाव। कहीं ना कहीं राहु के नेगेटिव दोषों को भी शांत करता है, राहु को कंट्रोल में रखता है। फिर भी राहु आपको ज़्यादा से ज़्यादा 18 तारीख से जैसे ही राहु परिवर्तन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्थानांतरण कर सकता है मैक्सिमम। बट धन की स्थिति बेहतर होगी। इसका मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन के साथ आपका तबादला हुआ करता है। और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, चतुर्थ भाव आपका जन्म स्थान का भी है, तो राहु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर होगा 18 तारीख से 18 मई से, और गुरु की दृष्टि होगी। गुरु पंचमेश है, धन भाव के मालिक हैं। पंचम भाव के मालिक का संबंध चतुर्थ भाव में बैठे हुए राहु के साथ हो रहा है। राहु शनि की राशि में, शनि फिर से पंचम भाव में, तो अकस्मात धन आने के तो प्रबल योग बनते हैं, खासकर स्पेकुलेशन से। इवन राजनीति से आपको लाभ होता दिखता है, राजनीति के गलियारों में आपका नाम होगा। गुरु की अगर चर्चा करें, धन भाव पर गुरु की दृष्टि, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, चल अचल प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं। चतुर्थ भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव, जमीन जायदाद, मकान, दुकान इत्यादि बनने के प्रबल चांसेस हैं। पैतृक संपत्ति के विवाद को
हल करने में आप सक्षम होंगे जून के महीने से, जब मंगल आपके दशम भाव में गोचर करेंगे अपनी नीच की राशि को छोड़कर। 7 जून से आपको पहले ही बताना चाहता हूं, मंगल आपके कर्म भाव में आपको जमीन जायदाद का सुख देंगे, क्योंकि लगन को भी देखेंगे मंगल दशम भाव से 7 जून से। तो ये बहुत अच्छा योग बन जाता है। गुरु धन भाव को देखें, अति उत्तम स्थिति। गुरु मृगशिरा नक्षत्र में भी गोचर कर रहे हैं, मंगल के नक्षत्र में हैं, और मंगल आपके भाग्य स्थान में है। कहीं ना कहीं विदेशों से भी लाभ, या आप अल्टीमेटली भाग्यशाली रहते हैं। धर्म कर्म के कामों में भी आपकी रुचि रहेगी, और कहीं ना कहीं योगा मेडिटेशन से आपका स्वास्थ्य लाभ हो, आपको तृप्ति मिले, अध्यात्म की ओर आपका खिंचाव सा हो जाता है। 12वें भाव के ऊपर प्रभाव गुरु का ये इसके ऊपर स्टैंप लगाता है कि गुरु मृगशिरा नक्षत्र में होते हुए 12वें भाव को देखेंगे। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, मंगल ईश्वरीय भाव में है, कहीं तो धर्म के भाव में है। तो इस नाते एक तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा, विदेशों से भी आपका भाग्य चमकता नजर आता है। सुखद समाचार विदेशों से मिलते हैं। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करना चाहते हैं तो ये जो स्थिति है बहुत बेहतर है। परंतु मैं इस वीडियो से आपको कुछ और ख़ास बताना चाहता हूं। अब शनि शुक्र अकेले रह जाएंगे 31 मई तक। अगर इमीडिएट हम बात करें गोचर फल की, शनि शुक्र अकेले होंगे राहु के आगे चले जाने से। 18 तारीख को राहु पीछे बल्कि कहें तो चले जाएंगे यहाँ पर। तो शनि शुक्र का इकट्ठा होना, और शुक्र उच्च के 31 तारीख तक रहेंगे। और बुध भी दोस्तों आपको बता दें एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होने वाली है आपके लिए मई के महीने में, जिसे गौर करिए। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो बुध का जो परिवर्तन होने जा रहा है, देखिए सूर्य भी राशि परिवर्तन 14 तारीख 15 तारीख सुबह कर लेंगे, और बुध 23 तारीख को राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आएंगे। बुध द्वितीय राजयोग तो आम बात है, वो बन जाएगा। आपके लिए सुखद इसलिए होगा क्योंकि 11वें भाव का मालिक है बुध, सप्तम भाव में होगा तो व्यापार के लिए उत्तम, रोजमर्रा की आमदन का योग बनाता है। परंतु मैं कुछ और बताना चाहता हूँ जो बड़ा योग है, जो काफ़ी महीने आपको लाभान्वित करने जा रहा है बुध के कारण। आपको मैंने ये टाइटल आप देख रहे हैं, राहु 18 मई से मिथुन नवांश में कोई शुभ समाचार मिले। राहु बुध का डबल राजयोग जीवन में खुशी भर देगा। नोट करिए, राहु और इसका योग बुध का कैसे। आप कहेंगे राहु और बुध का तो कोई संबंध दिख नहीं रहा। सही बात है, क्योंकि देखने में तो ये नहीं नजर आता, परंतु नवमांश में राहु जुलाई के तीसरे सप्ताह तक मिथुन नवमांश में रहेंगे, बुध के नवमांश में, और उच्च के होते हैं मिथुन राशि में। राहु स्ट्रोंग रहेंगे जुलाई तक, और बुध इस बीच शत्रु राशि को छोड़कर छठे भाव में बुध मेष राशि में है, जो कि मंगल की राशि है। मंगल के बुध मित्र नहीं हैं, परंतु 23 तारीख को वृषभ राशि में शुक्र की राशि में सूर्य के साथ होंगे। ये बहुत बड़ा राजयोग होगा। एक तो सूर्य दशम भाव के मालिक हैं और बुध 11वें भाव के मालिक है, तो कार्यस्थल के लिए, कैरियर के लिए निश्चित तौर से आपको कोई शुभ समाचार मिले। कैरियर में तरक्की के योग बन जाएंगे 23 तारीख से, 23 मई से। और इसके अलावा बुध राहु का संबंध ये डबल राजयोग बन जाता है, क्योंकि बुध 11वें भाव का मालिक होकर सप्तम भाव में है और राहु बुध के नवमांश में है। बुध की स्थिति स्ट्रोंग होने से, बुध की स्थिति अच्छी होने से राहु, क्योंकि बुध के नवमांश में है, मिथुन नवमांश में है, तो अच्छा फल देंगे। कब से? 23 तारीख से। और शुक्र जिसकी राशि में बुध गोचर करेंगे 23 तारीख से उच्च की अवस्था में चले आ रहे हैं। 31 तारीख तक शुक्र उच्च के रहेंगे, तो 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आपको कोई बड़ा लाभ हो, स्पेकुलेशन से लाभ हो, लव लाइफ रोमांटिक रहेंगे, रोमांस में स्थितियां बेहतर, दाम्पत्य जीवन उत्तम रहेगा। संतान को कोई लेकर किसी तरह की दिक्कत है तो उसको सोल्यूशन मिल जाता है। पढ़ाई में आप अग्रणी रहेंगे,
एजुकेशन में किसी तरह की अगर आपको दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन भी नज़र आता है। यहाँ पर सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन सरकारी क्षेत्रों से भी आपको लाभ होता है। सूर्य वृषभ राशि में बुध के साथ सरकारी तंत्र से भी आपको फायदे के योग बनते हैं। शासन सत्ता से अगर जुड़े हुए हैं तो भी लाभ होता है। तो कहने का मतलब ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना है 14 तारीख से गुरु धन भाव को देखेंगे, ये अपने आप में बड़ा राजयोग है। अपने घर को कोई भी ग्रह देखे तो उस ग्रह को, उस भाव को तार देता है। अपने भाव को देख रहा है गुरु तो धन की स्थिति बेहतर होगी, पारिवारिक रिश्ते मधुर होंगे और पंचम भाव के भी सुखद फल देगा गुरु। हालांकि बुध की राशि में है, इसलिए आपको कोई दिक्कत तो फिर भी नहीं होने देंगे, क्योंकि अष्टम भाव में शुभ प्लैनेट अचानक से लाभ करवा दिया करते हैं। कुल मिलाकर आज इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।